अब मीटिंग रूम का माहौल एकदम शांत और सीरियस हो चुका था। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अमृत रॉय का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? वो जोर से चिल्लाता है। शीरा तुरंत झुककर कहती है सॉरी सॉरी और भीगी हुई फाइल को उठाती है। लेकिन फाइल के कुछ पेपर्स टेबल के नीचे ही रह जाते हैं। अब फाइल पूरी तरह गीली और खराब हो चुकी थी। इसी दौरान शेखर की नज़र शीरा पर टिक जाती है और अचानक उसे याद आ जाता है, ये तो वही लड़की है, पार्किंग वाली, वही लड़की जिसने कल उसे बिना बात सुना दिया था। एक तरफ डील की फाइल खराब हो गई थी, दूसरी तरफ अमृत रॉय का गुस्सा और पूरे मीटिंग रूम का टेंशन। ये सब देखकर शेखर का भी गुस्सा बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ता है और शीरा का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने ये क्या किया? उसकी आवाज पहली बार इतनी सख्त थी। तुम्हें अंदर आने दिया किसने? निकलो यहां से। यह सुनकर शीरा एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर उसकी नजर उस गीली फाइल पर पड़ती है और फिर शेखर पर। उसके दिमाग में तुरंत अमृत रॉय की बातें घूम जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद शेखर भी इस साजिश का हिस्सा है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो शेखर की तरफ देखकर कहती है, जो भी किया अच्छा किया। मीटिंग रूम में सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। शीरा आगे कहती है, तुम्हारी नीयत तो मुझे कल ही समझ आ गई थी। शेखर का चेहरा सख्त हो जाता है। तुम क्या बोल रही हो? लेकिन शीरा बिना रुके कहती है, फ्रॉड हो तुम, चीटर हो। ये शब्द सुनते ही पूरे रूम में खामोशी छा जाती है। शेखर को यकीन ही नहीं होता है कि कोई उसे सबके सामने ऐसा कह सकता है। वो गुस्से में कहता है, बस निकलो यहां से। शीरा भी उसे गुस्से भरी नजर से देखती है, फिर बिना कुछ कहे मीटिंग रूम से बाहर निकल जाती है। दरवाजा बंद होते ही रूम में एक अजीब सा टेंशन फैल जाता है और दूसरी तरफ कॉरिडोर में आते हुए शीरा को लग रहा था कि उसने कंपनी को बचाने के लिए सही काम किया है, जबकि मीटिंग रूम के अंदर बैठे लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। मीटिंग रूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां डील फाइनल होने वाली थी, अब वहां सिर्फ टेंशन और कंफ्यूजन था। अमृत रॉय गुस्से से तेज आवाज में कहता है, ये कैसी कंपनी है आपकी शेखर सर? एक आउटसाइडर अंदर आकर पूरी फाइल डिस्ट्रॉय कर देती है। रूम में बैठे सब लोग चुप हो जाते हैं। शेखर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए प्रोफेशनल टोन में कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर रॉय, जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। हम तुरंत दूसरी फाइल प्रिपेयर करवा देते हैं। लेकिन अमृत रॉय जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो फाइल के गिले पेपर्स को देखकर सर हिलाता है और कहता है, आई एम सॉरी शेखर सर, लेकिन अब मुझे इस डील के बारे में दोबारा सोचना होगा। ये सुनकर रूम में बैठे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शेखर के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आने लगता है, क्योंकि ये डील कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अमृत रॉय अपनी वॉच की तरफ देखता है, फिर अपने मैनेजर को इशारा करता है, लेट्स गो। इतना कहकर वो मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे उसका मैनेजर और बाकी टीम भी चल पड़ती है। मीटिंग रूम का दरवाज़ा बंद होते ही कुछ पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। शेखर अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उसके दिमाग में बार बार शीरा का चेहरा और उसकी कही हुई बातें घूम रही थी। फ्रॉड हो तुम, चीटर हो तुम। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती है। तभी वो गहरी सांस लेकर चेयर से उठता है और मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। जानिए क्या होगा आगे। क्या शीरा शेखर को सारा सच बता देगी या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है? सब्सक्राइब कीजिए मी स्टोरीज को और सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत।